तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ 7.1 10th क्लास। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपको दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों के बीच में दूरियां निकाल रही हैं, मीन्स डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे, देखो पहले का पहला पार्ट 2 3 और एक है 4 1। तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो आप एक काम करो कि ऐसे ये 2 और 3 इधर और 4 1 इधर, इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तो डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना है, इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे दो, लेट a एंड b। तब आप a b का डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है। अच्छा एक बात और देखो कि जब आप डिस्टेंस ए बी का निकाल रहे हो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ए पहले आ रहा है ना, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये, इन्हीं को आपको x1 y1 मानना है। और अगर ये कहें कि बी ए, तो आंसर तो वही आएगा, बट आप ये याद रखना कि उसके कोऑर्डिनेट्स को ही आपको x1 y1 मानना है जो पहले नाम आ रहा है। तो यहाँ से x2 क्या हुआ 4 और x ये 2, इसका स्क्वायर, y2 1 और ये 3, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2, उसका होल स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा -2, उसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी देखो, -2 इससे ये कट गया ना, तो 4, तो ये भी 4, ये आ जाएगा 8। अब इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप 10th में हो तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ये देखो कि इसको ऐसे सॉल्व करके आप और एक स्टेप बढ़ा सकते हो। इसका जोड़ा बन गया ना, तो जिसका बन जाता है उसे बाहर लेते हैं और जिसका नहीं बनता है उसे अंदर। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। अब इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट को थर्ड पार्ट में भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी और -a -b। तो सेम एज इट इज़ जैसे ये किया वैसे ही आपको ये करना है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे छोटी सी, और इसको a कंसीडर करो, इसको b, इसके लिए आपको a और b मान लेने हैं, और इसके लिए आपको -a और -b मान लेने हैं। सेम देखो ये पहले आ रहा है तो इसको आप x1, ये y1, ये x2, ये y2 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन में बार बार ये फॉर्मूला लिखें जिससे आपको ये याद हो जाए। तो आप फिर लिखें x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 x1 क्या होगा इस बार, ये x2 है आपका, ये है x2 आपका। देखो x2 क्या है, माइनस का a, और ये फॉर्मूले का माइनस। x1 क्या है, ये a और ये होल स्क्वायर, ठीक। y2 क्या है, ये माइनस का b, फिर फॉर्मूले का माइनस। और y1 क्या है, माइनस ये वाला b। अब देखो माइनस से 2a का होल स्क्वायर। जैसे आप माइनस का 1 और माइनस का 1 अगर इनको दो जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का x जोड़ेंगे, माइनस का x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो इसी तरीके से माइनस का a और माइनस का a जोड़ा तो आपका माइनस का 2a हो गया, और इधर b भी जोड़ेंगे तो माइनस का 2b। अब इनका स्क्वायर करेंगे अगर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, और a का a स्क्वायर। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b का b स्क्वायर। अभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी माइनस कहाँ गया, तो 2a मल्टीप्लाई 2a, ऐसे करके ये कट गया, तो 2 दूनी 4 और a का a स्क्वायर। तो ये माइनस है ना, कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर में। तब यहाँ से क्या देखो, अंदर ही अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 4। यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया b स्क्वायर, ये रूट में चल रहा है। देखो अंदर से ही कॉमन लिया है मैंने 4 ये। अब 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 जो बाहर आ जाएगा क्या बन के, 2 बन के, और अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो बाहर आ नहीं सकता, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, 2 बिंदु हैं 0 0 और 36 और 15, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक 0 0 है और एक है ये 36 और 15, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है।
उसके बाद का क्वेश्चन है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। देखो जी निकाल तो सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखना कि एग्जाम में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आज तक तो नहीं पूछा गया। तो ये याद रखना, सिर्फ इतना ही करना है आपको, जो पर्टिकुलर आपको दे रखी है क्वांटिटीज़ आपको उसी के बारे में निकाला। तो इसका दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा आपका 36 और 15, ठीक है। तो इसका भी वही डिस्टेंस आप फॉर्मूला समझ चुके होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x2 आपका 36 है माइनस x1 0 होल स्क्वायर, और y2 क्या है 15 और ये क्या है 0 उसका होल स्क्वायर। अब देखो 36 में से 0 जाएगा 36 ही बचेगा उसका स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा 15 ही बचेगा उसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का होता है 225। ये स्क्वायर याद कर लेना, आप लोग के बहुत काम आएंगे। तो 1296 और इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1521, और 1521 किसका स्क्वायर होता है 39 का। तो ये 39 जो है वो आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप ये निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो बिंदु हैं 3 1 5 2 3 और -2 और -11 ये संरेखी हैं, इंग्लिश में इसे कॉलिनियर कहते हैं। तो ये बिंदु कॉलिनियर हैं या नहीं, यानी कि संरेखी हैं या नहीं, हमें चेक करना है बस। तो पहला है 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा है -2 और -11। ये कॉलिनियर हैं या नहीं, हमें ये करना है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेखी। संरेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर पढ़ने चाहिए। जैसे मान लो ए इस पे पढ़ रहा है, बी इस पे पढ़ रहा है, सी इस पे पढ़ रहा है, एक ही लाइन पर पढ़ने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो अब वो कॉलिनियर की चेक कैसे करेंगे, तो आप एक काम करें आसान शब्दों में कि आप पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकालें, फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकालें, फिर ये लास्ट वाले का इसके साथ डिस्टेंस निकालें। अगर तीनों आंसर सेम आ गए ना, दैट इज़ कॉल्ड ये कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। अब सबसे पहले आप निकालो ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मैं देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला एक बार में यहाँ लिख देते हैं। देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बार बार। तो इधर देखो a और b, तो ये x1 y1 होंगे क्योंकि a पहले आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको निकालो, आपको इन दोनों को यूज़ करना है बस। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये निकल रहा है ए बी। तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 5 जाएगा -2। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट का 5। अब दूसरा निकालो बी सी, ठीक है। तो बी सी निकालते हैं, अब इसको हटा देंगे तो बी सी निकालेंगे तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 होगा। ये बात समझ लो, मैंने क्या बोला कि जिसके पहले नाम आएगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स भी पहले ही यूज़ होंगे। तो बी सी, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये माइनस का 2 जो ये था ना, इसका देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, ये कट जाता है तो 2 दूनी 4 आएगा। स्क्वायर किसी भी डिजिट का लो आप तो माइनस हट जाता है। तो यहाँ देखो बी सी माइनस का 2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, माइनस का 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, देखो माइनस का 2 और फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है 2, फिर दिस माइनस का 11, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 2 4 और माइनस का 11 और 3 माइनस का 14। 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का होता है 196, 196 और 6 202, 212। तो ये 212 आ गया। अब इसके आप फैक्टर भी करो तो भी ठीक है, लेकिन एक बात समझो कि पहला आंसर और ये वाला आंसर क्या बराबर आया है। जब ये दो बराबर नहीं आए तो तीसरा हमें करना ही नहीं है, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया कि 212 है तो 212 और 5 तो कहीं से भी बराबर नहीं, इसलिए ना फैक्टर करो और ना ही इसका थर्ड पार्ट करो, सीधा ही आप इस लिख सकते हो कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में, इंग्लिश में, अच्छा देखो इंग्लिश वाले भी देखो इसको लिखेंगे, ये जो कॉलिनियर है ना, इसको संरेखी को ये लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बात याद रखें, मैंने स्टार्टिंग में ही वर्ड यूज़ किया था संरेखी के लिए कॉलिनियर, तो आप 10th स्टैंडर्ड में इतना तो आप समझ सकते हो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, आप ये यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जांच कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, समझिए कि एक है आपका 5 और -2, एक है आपका 6 और 4, और एक है 7 - 2। ये तीनों पॉइंट जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। तो किताब हमसे यही पूछ रही है कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो तीनों निर्देशांक हैं, क्या ये समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के शीर्ष हैं। तो अब आइसोसेलेस की पहचान, इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब 2 साइडें बराबर, इसका मतलब है कि इनमें से कोई से 2 आंसर आपके बराबर आने चाहिए, अगर बराबर आ गए तो कह देंगे ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। क्लियर। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको निकालेंगे, उसके बाद आप इसको निकाल लो, उसके बाद फिर आप इसको निकाल लो, तो वही सेम, इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, AB। आप फिगर ड्रॉ करके भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप बस ऐसे डायरेक्ट करो, 2 आंसर मैच करना है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि यदि कोई भी त्रिभुज की 2 साइडें बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर हमारी 2 साइडें बराबर आ जाएंगी, हम कह देंगे। ठीक है, तो देखो AB का निकालेंगे आप, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये पहले यूज़ हो रहा है, तो ये A है, ये x1 y1 है, तो ये B है, तो ये x2 y2 होगा, इसको अभी हटा देंगे। तो 6 माइनस और ये 5 प्लस 4 माइनस का 2 है, तो देखो ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 6 में से 5 गया 1, 4 और 2 6, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 6 का 36, तो टोटल हो जाएगा आपका 37। ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर निकालेंगे BC, तो BC के लिए भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट इस वाले में ये हटा देंगे, ये x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 7 - 6 और माइनस का 2, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये 4, तो 7 में से 6 गया 1 और 4 और 2 दोनों ही माइनस के हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, माइनस का है प्लस में खुलेगा, तो कितना आ जाएगा 37। ये आ गया दूसरा, रूट में ही है ये। अब देखो 2 आंसर सेम आ गए ना, तो हमारा कायदे से तो यही आंसर निकल गया, लेकिन हमें एग्जाम में आधा नहीं छोड़ना है, हमें तीसरा भी करना है। मान लो कहीं तीसरी साइड लेट कर लो, अगर तीसरी साइड भी 37 आ गई तो फिर ये समद्विबाहु थोड़ी ना होगा, फिर तो ये समबाहु हो जाएगा, यानी कि इक्विलैटरल हो जाएगा। इसलिए हमें करके पूरा दिखाना है, हालांकि हमें चेक करना था, वो हमारा यही हो गया। हम तीसरी साइड निकालते हैं AC, तो AC के लिए आप इसको नेगलेक्ट कर दो, तो ये आपका x1 y1 या x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 5 और ये हो जाएगा -2 माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 7 में से 5 गया 2 और ये -2 और ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 रूट में, और ये तो गायब, अब 4 बाहर निकल आएगा 2, तो यहाँ पर देखो तीसरी साइड बराबर नहीं आई है, तो आप यहाँ पर सीधा इतना ही लिखेंगे कि ये तीनों जो बिंदु हैं ये मिल के एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाँ, तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी कक्षा में 4 मित्र इन बिंदुओं पर बैठे हैं A B C D,
तो ये आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में आती हैं अंदर, कुछ मिनट तक देखती हैं एंड चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है। तो इसका मतलब है चंपा क्या कहना चाह रही कि जो चारों बच्चे बैठे हैं ना वो एक स्क्वायर के शेप में बैठे हुए हैं, मतलब एक वर्ग के शेप में। तो कुल मिला के ये लड़की यूँ कहना चाह रही कि आपके चारों आंसर जो 4 पॉइंट बैठे हैं ना वो चारों आंसर सेम आएंगे। और चमेली कह रही कि नहीं नहीं नहीं, चारों सेम नहीं आएंगे, ये वर्ग नहीं है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में अब ये हो गया, चंपा कह रही कि वर्ग बनेगा यानी कि स्क्वायर, चमेली कह रही वर्ग नहीं बनेगा। तो अब ये देखना है तो वर्ग की हमारी कंडीशन क्या होती है, चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, एक ही ईजी ट्रिक है ये, बाकी तो टफ और भी किसके डायगोनल वगैरह देखते हैं, वैसा कुछ नहीं देखना आपको। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको 4 जो पॉइंट दे रखे हैं, 4 जो पॉइंट वो मान लो कुछ ऐसे ऐसे हैं, A है, ये B है, ये C है और ये D है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं। तो A के जो पॉइंट आपको ढूंढने पड़ेंगे बुक में से, लेटी हुई लाइन यानी कि जो लेटी हुई लाइन जो होती है उसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, उस पर x के बिंदु मिलेंगे, और खड़ी हुई लाइन यानी कि y के बिंदु मिलेंगे। तो x के क्या हो जाएंगे, ढूंढो, x का 3 y का 4। तो x का मान लो ये हो गया हमारा A के बाद है ये B और ये C और ये D, इस टाइप से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो A के जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 4, देखते रहिए इधर 3 और 4। और B के जो बैठेंगे वो 6 और 7, B के बैठेंगे 6 एंड 7 और C के बैठेंगे 9 एंड 4, ये हो जाएगा 9 एंड 4। और D के क्या बैठेंगे 6 एंड 1। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। देखो चंपा ने कहा कि जो चारों बैठे ना कि स्क्वायर शेप में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये स्क्वायर है, चलो मिला देते हैं। चंपा ने कहा कि ये स्क्वायर में बैठे यानी कि वर्ग में बैठे हैं। तो वर्ग में बैठे इसका मतलब है कि ये AD, ये DC और ये BC और ये AB, ये चारों साइड बराबर निकलनी चाहिए। ये एक आसान शब्दों में है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट कर लो, AD निकालो। तो अब AD का हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ पर मैं चलो एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 देखो A पहले आया है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 आपको कहना है और ये x2 y2 होंगे। तो x2 माइनस ये 6 और 6 में से 3, फिर y2 1 और y1 4, इसका स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा 3, 1 में से 4 जाएगा -3। अब दोनों का स्क्वायर करो, देखो 3 का होगा 9 और -3 का भी होगा 9, टोटल हो जाएगा 18, रूट का 18। अब रूट का 18 ब्रेक करो, रूट का 18 देखो ब्रेक ऐसे करते हैं, 2 9 3 3 3, 3 का जोड़ा बन गया ना, 3 ले लो बाहर, 2 का नहीं बना, ये ले लो। फाइनल आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब AD के बाद क्या निकालेंगे, DC। तो DC के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, x2 - x1। अब देखो D पहले आ रहा है ना, तो x1 y1 ये होंगे, ये बाद में आ रहा है तो ये x2 y2 होंगे। तो हमारा फॉर्मूला x2 - x1 मतलब 9 - 6 और 4 - 1। तो 9 - 6 = 3, 4 - 1 = 3। तो 3 का 9, 3 का 9, 9 9 18 और रूट का 18 अभी अभी देखा है, 3 रूट का 2, ये दूसरा हो गया। थर्ड CD। तो CD के लिए भी ये देखो पहले आ रहे हैं C और ये D, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 6 -9 CD है ना, CB 6 - 9 प्लस 7 - 4। तो 6 - 9 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का 9 और 3 का 9, ये हो जाएगा 18 और 18 किसका होता है, 3 रूट का 2। ये भी हो गया तीसरा मैच। अब चौथा देखो BA, तो BA इसके लिए भी ये देखो BA, तो B पहले आएगा x1 y1, ये बाद में आएगा x2 y2। तो दिस माइनस दिस, 3 - 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर। BA B पहले आ रहा है ना, नहीं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से x2 - x1 होगा ना। तो 3 - 6
3 - 6 और 4 - 7। ठीक है, देखो 3 - 6 - 3 इसका होल स्क्वायर, 4 माइनस ये माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, 3 का 9 होगा, इसका भी 9 होगा, तो रूट का 18 हो जाएगा, और रूट का 18 का क्या हो जाएगा, फिर से ये। तो इसका मतलब बताओ, चारों आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब है कि चंपा ने कहा था कि वर्ग बनेगा, और वर्ग की पहचान यही होती है कि भाई चारों साइडें बराबर आती हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ देखो, जगह नहीं है, आप यहाँ लिख दो चंपा सही है। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख देना चंपा इज राइट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब एक चीज़ देखो कि अभी हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमने ये चंपा चमेली वाला क्वेश्चन किया, तो चंपा चमेली वाला क्वेश्चन उसी के जैसा, चंपा चमेली वाले में क्या निकला कि वो वर्ग निकला, स्क्वायर निकला। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि ये 4 बिंदु आपको दे रखे हैं, 3 पार्ट है छठे क्वेश्चन में, तो 3 पार्ट है। उसका पहला पार्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 6 का 1, 4 पार्ट इसके दे रखे हैं, 4 बिंदु हैं इसके, -1 एंड -2, दूसरा है 1 और 0, तीसरा है -1 एंड 2, और चौथा है -3 एंड 0। अब देखो जस्ट अभी वाला क्वेश्चन जो चंपा चमेली वाला था वही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 4 बिंदु दे रखे हैं, इन 4 बिंदुओं से एक फिगर बनेगा। मान लो 4 बिंदु से एक फिगर बनेगा, तो बताना है कि उस फिगर का नाम क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक फिगर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, कुछ ऐसे, हमें नहीं पता ये क्या है, देखने में तो रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है ना कुछ, हम तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 कोने का एक फिगर मान के चलेंगे। तो मान लो ए के लिए आप 1 एंड 2, बी के लिए आप 1 एंड 0, सी के लिए -1 एंड 2, और डी के लिए -3 एंड 0। अब ये फिगर क्या है, इस बात की जांच करने के लिए ना, पता लगाने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी निकाल लो, उसके बाद फिर बी सी निकाल लो, फिर आप सी डी निकाल लो ये वाला, फिर आप डी ए निकाल लो। अब ये चीज़ देखो कि 4 आंसर आपके निकलेंगे, तो 4 में अगर 2 इक्वल आ गए, 2 इक्वल आ गए, अगर 2 आंसर इक्वल आ गए, 2 इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यूँ बोल देना कि वहाँ से हमारा क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, इंग्लिश में रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन अगर चारों ही सेम आए तो फिर क्या कह देंगे जी, वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे फिगर बनेगा, और फिगर डिपेंड करता है आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ याद है कि नहीं। क्लियर? तो आप ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये चंपा चमेली वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। तो आप देखो यहाँ से कि परीक्षा के नज़रिए से ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी बताएंगे उसकी। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक बात आप ध्यान से समझ लो कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट पूछा है, और वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है 2, 5 और -2 और 9 से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल बीचों बीच में है। मतलब आप कैसे, देखो क्वेश्चन को समझो, आप क्वेश्चन टैकल कर लिया आपने, तो वहीं सोल्यूशन आपका आधा हो जाता है। तो क्वेश्चन मान लो आपके 2 पॉइंट हैं, 2 और -5 और -2 और 9, ये 2 बिंदु के बीच में है। तो हमने क्या किया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ऐसे करके देखो, बहुत ध्यान से समझना कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स इधर उतार दो, 2 और -5, इसके -2 और 9 इधर उतार दो। अब पता है इन्होंने क्या बोला कि ये जो एक पॉइंट हमें ढूंढना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है ना, तो एक्स होता है बस, वाई होता ही नहीं है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये वाली लाइन, इस लाइन पे कोई वाई का पॉइंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए वाई के पॉइंट को हमें क्या 0 लेना पड़ेगा ना फिर तो, और एक्स होएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, कंसिडर कर लो बिल्कुल बीचों बीच में, पी मान लिया झूठ मूठ का। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स और 0। अब किताब ने क्या पूछा था, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। किताब ने कहा, ये कहा कि एक बिंदु ले लो एक्स एक्सिस पर, वो बिंदु एक्स अक्ष पर ले लो, तो वो बिंदु जो है इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ होना चाहिए।
हिंदी में समदूरस्थ। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो P कह रहा है कि भैया मैं A से भी उतना ही दूर हूँ, उतना ही B से भी। तो देखो AP और BP, AP और ये BP इक्वल होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ है। तो A पहले आ रहा है ना, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, और इधर से ये x1 और y1 क्योंकि BP। तो अब इसके देखो AP को अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा इतने करने में। तो x2 माइनस दिस, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और BP का निकालेंगे तो x माइनस और माइनस का ये है 2, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 0 माइनस 9। देखो इधर इस रूट से ये कैंसिल, x माइनस इसका देखो x का स्क्वायर और 2 का करेंगे तो 4, और माइनस 2 दूनी 4 मतलब 2ab। ठीक है, देखो चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लो। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह 2। ऐसे ही इधर देखो 0 में से 5 जाएगा तो -5, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये हो गया। ऐसे ही इधर खोलो, ये प्लस का खुलेगा तो x का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b 2, ये, और 0 में से 9 जाएगा माइनस, तो -9 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 81। तो देखो x का x स्क्वायर, 2 का 4, 2 दूनी 4x, ये 25, x का स्क्वायर 2 का 4, 2 दूनी 4x और प्लस का 81। तो अब एक काम करो, x इधर ही रहने दो, गिनती उधर ले जाओ। तो x स्क्वायर माइनस का 4x, ये और ये इधर ही है, ये इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और इधर क्या है पहले से 4 प्लस का 81, और ये प्लस का 4 है उधर जाके माइनस का 4, ये प्लस का है ये उधर जाके माइनस। तो देखो कुछ ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, और इधर इससे ये कैंसिल आउट, इतने में से ये जाएगा 56, और जब x की वैल्यू निकालेंगे ना इस 56 के नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये माइनस ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये माइनस जो नीचे वाला है इसके आगे लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। अब हमने जो पॉइंट माने थे ये वाले, ये माने थे हमने x और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और 0। तो ये वो पूछा था हमसे कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो इन दोनों से बीच में उपस्थित है, बीच में इक्वी डिस्टेंस पर समदूरस्थ है ये। ठीक है, पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए ज़रा, y का वह मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है हमें, और एक P बिंदु है और एक Q बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक P दे रखा है बिंदु, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, तो एक P के बिंदु हमें दे रखे हैं, कितने हैं 2 और -3, और Q के बिंदु क्या हैं, Q के हैं tan और y, और इनके बीच की जो दूरी है ना, इनकी जो दूरी है वो 10 मात्रक है, इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं। तो हमें दूरी दे रखी है और हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब समझो कैसे करेंगे कि इसको p और इसको q माना हुआ है, तो दूरी हमें फिर pq की दे रखी होगी। तो pq की दूरी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो pq देखो ध्यान से समझो इधर कि pq हमें दे रखा है 10, दूरी 10 दे रखी है, x2 कितना है 10, p और q, तो ये x2 y2 होंगे, ये x1 y1 होंगे। तो x1 क्या है 2 स्क्वायर, y2 क्या होगा 5, और y1 क्या होगा माइनस का 3 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये रूट फालतू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों, ध्यान से समझना स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो इधर अगर वर्क करेंगे तो 10 का हो जाएगा वर्ग, इधर वर्क करेंगे तो ये 10 में से 2 गया 8 उसका स्क्वायर, और y प्लस 3 उसका स्क्वायर, इसका रूट था ना, तो इस पूरे का वर्क कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अगर आपसे कोई ये भी पूछता है कि भाई ये वर्क क्यों किया आपने, तो रूट काटने के लिए, क्योंकि रूट में कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब यहाँ से 10 का स्क्वायर आ गया 100, और ये हो जाएगा 8 का 64, और इसका a प्लस बी का, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ये 64 है ना, देखो
अभी कुछ नहीं कर रहे, देखते रहो। वाई का स्क्वायर 3 का 9 और 2 तिया 6y। अब इसको ज़रा सीधा करते हैं एक स्टेप में। देखो वाई स्क्वायर पहले आता है, फिर ये वाई वाला और ये गिनती कितना हो जाएगा 73 और ये 100 इधर आके माइनस एक ही में हो गया, ये हो जाएगा y, ये 6y और बड़ा ये है कि ये इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 27। अब ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास वाला बन गया कि वो पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर वगैरह, लेकिन आपके लिए तो बहुत आसान है। देखो पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 27 वाई स्क्वायर। अब बीच वाले के 2 टुकड़े करो तो 27 किसके में आता है 9 और 3 के टेबल में आता है। बट अब कौन सा सिंबल देखो यहाँ प्लस है ना, तो बड़े के आगे प्लस लेना, छोटे के आगे माइनस, मतलब वाई स्क्वायर ये प्लस का तो 9y लिख दो और माइनस का 3y लिख दो और 27। अब एक बात चेक करूँ, 9 और 3 अगर आप सॉल्व करोगे तो 6y आ जाएगा और 9 3 जा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 27, मतलब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से ना ये और ये अलग कॉमन ले लो, y लो अगर यहाँ से कॉमन तो यहाँ से 1y बचेगा और यहाँ से बचेगा ओनली 9। यहाँ से माइनस का 3 लेंगे तो देखो अंदर का सिंबल उलट जाता है, तो ये रहेगा y, ये माइनस की जगह प्लस और यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 3 निम्न 27। आप देखो दोनों डब्बे सेम आएंगे तब समझना कि सही हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y -3 अलग और y प्लस का 9 अलग, तो ये दोनों ही 0 के बराबर चल रहे हैं। अब देखो इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी, अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 9 है तो ये उधर जाके माइनस का। अब क्योंकि हमारा माइनस आंसर हो नहीं सकता तो y की वैल्यू आपकी 3 होगी। बाकी आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना है नेगेटिव वाला या नहीं लिखना है, इसलिए आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता इस बात से, ठीक है। फिर भी आप याद रखें कि जब अगर कहीं बोला होगा तब ये कंडीशन यूज़ करनी है, अदरवाइज दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है यदि Q, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ज़रा, यदि Q P और R से समदूरस्थ है, Q जो है P से और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि इधर बना लो P, इधर बना लो R और Q जो है समदूरस्थ है, इसका मतलब Q बीच में रहेगा। लैंग्वेज समझ लो, तो Q के भी हमें पॉइंट दे रखे हैं 0 1 और ऊपर से P के हैं 5 -3 और R के हैं x और 6 और समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ मतलब PQ और RQ ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हमें पता है क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद आपको QR और PR भी निकालना है। देखो QR और PR हमें ये भी निकालना है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इक्वल डिस्टेंस है, ये समदूरस्थ है, तो मतलब PQ और RQ बराबर होगा, PQ और RQ बराबर होगा। तो वही पहले देखो हमने ऐसे क्वेश्चन किया था 7 क्वेश्चन की तरह ही है कि PQ अगर आप निकालेंगे ना तो x1 y1 x2 y2, तो मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको इतना याद हो चुका होगा, x2 - x1 मतलब 0 - 5 का स्क्वायर, 1 - 3 1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही RQ के लिए तो ये भी हमारा x2 y2 और ये x1 y1 है, तो x2 - x और y2 6, तो देखो इसके रूट से इधर वाला रूट कट जाएगा। अब 0 में से 5 जाएगा, माइनस का 5 स्क्वायर, 1 और 3 4 उसका स्क्वायर और माइनस का x बचेगा इधर उसका स्क्वायर और 6 में 1 में से 6 जाएगा माइनस का 5 उसका स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 25 और 4 का 16 और x का x प्लस का हो जाएगा और ये 5 का 25। अब ये प्लस का 25 है इधर भेज दो, माइनस इधर एक्स स्क्वायर, तो देखो इससे ये कैंसिल, 16x स्क्वायर, 16 यहाँ से देखो ये स्क्वायर हटाओ रूट बन जाएगा, तो रूट के बाहर से जो भी चीज़ निकलती है वो प्लस माइनस की निकलती है, तो x की वैल्यू ये आ गई, मतलब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है क्या, +- का 4, ठीक है। अब आपको कि आपको देखो QR निकालना है, तो QR तब आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई, Q पहले आ रहा है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, इसके लिए बता रहे QR के लिए। और अगर PR निकालना है तो PR का मतलब P और R, मतलब ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जब आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो आई है 2,
प्लस का 4 और माइनस का 4। लेकिन जब आप इनको निकालेंगे ना तो आप माइनस वाला मत यूज़ करना, प्लस के 4 को यहाँ रख के ही सॉल्व करना, ठीक है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, इतना आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट है एक्सरसाइज का। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध निकालना है, संबंध यानी कि रिलेशन, एक्स एंड वाई में एक रिलेशन निकालो। वो हमें बिंदु दे रखे हैं 3, 6 और -3 और 4। तो देखो इसकी भी क्वेश्चन को लैंग्वेज को टैकल करो जरा, कि एक बिंदु है एक्स वाई, एक बिंदु एक्स वाई है और वो 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। मतलब देखो इस टाइप से समझो इसको, कि ये मान लो ए और बी हैं, ठीक है। तो ए के मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3 और 6 हैं, बी के जो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -3 और 4 हैं। एक बिंदु है, कोई बिंदु है, पता नहीं वो क्या है, लेट कर लेते हैं कि वो पी है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई है। ये दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है कि बिंदु एक्स वाई यानी कि ये जो बिंदु हैं ये इससे और इससे समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब देखो 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, समदूरस्थ यानी कि इक्वल डिस्टेंस। तो आप ए पी और बी पी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ए पी और बी पी आप यूज़ करो। तो ए पी का देखो फॉर्मूला वही बार बार नहीं लिखना है, ए पी आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें, फॉर्मूले को मैं नहीं लिख रहा हूँ बस। ए पी तो ए पी ये x2 हो गया आपका, माइनस ये x1, y2 y और y1 6 बराबर बी पी। तो बी पी उसके लिए भी x2 होएगा और x1 -3 हो तो ये प्लस हो जाएगा और y फिर 4, ये भी आपका रूट में। अब देखो इसके रूट से ये कैंसिल, तो x -3 तो इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर और -2ab, यहाँ इसका y का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बराबर, इसका भी खोलो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और y -4 का देखो ये वहाँ तक जा रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b। अब देखो x का x ही रहेगा, 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा 6x, y का y स्क्वायर 6 का 36, 2 छिक्के 12y, फिर x का स्क्वायर 3 का 9 और ये हो जाएगा 6x, y का y 4 का 16, 2 चौके 8y। अब देखो सभी चीज़ों को इधर ले आओ, उधर कुछ मत छोड़ो। तो देखो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, अगर एक आधा स्टेप हो सकता हो तो यहाँ से यहाँ तक चलो बाद में देखेंगे, पहले आप लेके ही आओ इधर। इतना 6x y स्क्वायर 36 माइनस का 12y और ये इधर आके देखो माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस और ये प्लस का इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस, इधर क्या बच गया 0। ये देखो 16 प्लस है, हाँ सॉरी माइनस होगा ये, तो इधर लेके आओ। अब ठीक है देख लो, आप चेक कर लो, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये इधर आके माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का तो ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का तो ये कैंसिल आउट हो गया और कुछ प्लस का 9 है माइनस का 9 है ये कैंसिल हो गया और माइनस का 6x तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सिंबल है, कटेंगे नहीं। उसके बाद है देखो y 12y और 8y, देखो प्लस का ही है माइनस का है, तो पता है क्या बचेगा माइनस का 4y, क्योंकि बड़े में तो छोटा जाता है। अब क्या बच गया गिनती 36 एंड 16, तो ये बचेगा प्लस का 20, ठीक, इधर 0। अब क्या करो देखो पहली डिजिट कभी माइनस में नहीं छोड़ते आप, तो इसलिए माइनस ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का और ये प्लस की जगह माइनस का, ठीक। अब ये जो माइनस है वो इधर भेज दो 0 के पास, तो 0 के पास कुछ भी जाता है वो 0 हो जाता है, कोई प्लस माइनस नहीं। ये आपका आंसर आप इतना छोड़ सकते हो, बट यहाँ से एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप 4 कॉमन ले सकते हो, दिख रहा है 4, तो यहाँ से 4 लिया तो 3x, यहाँ से लिया 4 तो ओनली y, यहाँ से 4 लिया तो 5 और इधर 0, ये मल्टीप्लाई में इधर फेंक दो इसको,
तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 3x + y - 5 = 0। ये आपका रिलेशन आ गया, कुछ कहना नहीं है आपको इसमें, बस ये आपका रिलेशन है। तो दैट्स ऑल, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 7.1।